हेलो नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में देखेंगे ईडीटी मेथड के न्यूमेरिकल्स। ठीक है, इससे पहले वाले लेक्चर में अपन ईडीटी मेथड को पूरा अच्छे से समझा था। एग्जाम में अगर मान लो किसी भी तरह से पूछा जाए तो अपन को पता है किस तरह से अपन को एग्जाम में प्रेजेंट करके आना है। पिछले वाले वीडियो में देख लिया था। आज की इस वीडियो में अपन उससे रिलेटेड मान लो न्यूमेरिकल्स एग्जाम में पूछे जाते हैं तो वो अपन लोग देखेंगे। बिल्कुल बेसिक से लेके अपन एडवांस लेवल तक के न्यूमेरिकल कर रहे होंगे, पर धीरे धीरे करके। ठीक है, चलिए तो अपन चलते हैं अपने आईपैड की स्क्रीन के ऊपर और न्यूमेरिकल टैकल करना स्टार्ट करते हैं। चलिए भैया, तो आ चुका है आईपैड की स्क्रीन के ऊपर। आज का टॉपिक है अपना प्रैक्टिस प्रॉब्लम और हार्डनेस बाय ईडीटी मेथड। ठीक है, सबसे पहला न्यूमेरिकल अपन लोग देखने वाले हैं। न्यूमेरिकल स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। सबसे पहले इजी, फिर देन हार्ड, थोड़ा सा मीडियम, फिर उसके बाद हार्ड। ठीक है, तो इस तरह से अपनी जो है लय रहेगी। ठीक है, अब एक और चीज ध्यान रखना कि यार यहाँ पे आपको दो न्यूमेरिकल में थोड़ा सा दिखाता हूँ। ठीक है, इसको भी मैं उठा के ऊपर ले आता हूँ। क्या हो रहा है भाई? ठीक है, इसको भी उठा के ये हो जा, आप ऊपर चलिए। ठीक है, पहले अपन लोग थोड़ी चीजें समझ लेते हैं, उसके बाद फिर न्यूमेरिकल को स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे आप देखोगे कि जो न्यूमेरिकल दिए मैंने दो अलग अलग तरह के दिए हैं। यहाँ पे फर्स्ट वाले न्यूमेरिकल में क्या दिया है, इन अ टाइट्रेशन गिवन दैट 1 ml ऑफ ईडीटी है जो है 1 मिलीग्राम पर ऑफ CH3 के बराबर है। और आपको बोला है कि 100 ml ऑफ वाटर सैंपल कंज्यूम कितना कर रहा है, 22 ml ऑफ ईडीटी, और टोटल हार्ड निकालने को दे रहा है। ठीक है, और सेकंड न्यूमेरिकल में आप देखना इसमें क्या बोला है, 50 ml ऑफ स्टैंडर्ड हार्ड वाटर। ठीक है, और इसमें आपको दे दिया गया है कि 1 मिलीग्राम पर लीटर, और उसके बाद कंज्यूम कर रहा है 50 ml ऑफ ईडीटी है। ठीक है, उसके बाद वाटर सैंपल का भी आपको चीज दी और टोटल हार्डनेस निकालने को बोला है। ठीक है, दोनों न्यूमेरिकल अलग तरह है। ठीक है, अगर आपको इस तरह का न्यूमेरिकल आया जिसमें आपको इस तरह से लिखा हो 1 मिलीग्राम पर लीटर और साथ में स्टैंडर्ड हार्ड वाटर लिखा हो, तो आप समझ जाना कि आपको दो प्रोसेस करनी है। सबसे पहले आप स्टैंडर्डाइजेशन करोगे, देन फिर टोटल हार्डनेस निकालोगे। ये जब स्टैंडर्डाइजेशन, जब ये वाला न्यूमेरिकल करेंगे तब आपको बताऊंगा। और अगर आपको इस तरह से दिया है कि 1 ml ऑफ ईडीटी है 1 मिलीग्राम पर CO3 के बराबर है, तो इससे आप समझ जाना, इस तरह का अगर चीज दिया है तो इससे समझ जाना कि ये क्या है भैया, आपको स्टैंडर्डाइजेशन करा कराया मिला है। क्योंकि स्टैंडर्डाइजेशन करने का मतलब क्या होता है कि अपन को ये चीज पता चल जाए कि 1 ml ऑफ ईडीटी के अंदर कितना मिलीग्राम ऑफ CO3 प्रेजेंट है। ठीक है, इसीलिए अपन लोग स्टैंडर्डाइजेशन करते हैं, जबकि इसमें आप देखोगे वो चीज नहीं दी हुई है। इतना आसान में अब न्यूमेरिकल जैसे सॉल्व करेंगे आपको समझ में आएगा, बट इतनी चीज को थोड़ा सा दिमाग में रखना। ठीक है, चलिए मैं इसको वापस से जो है नीचे भेज देता हूँ। ठीक है, इस पे आए, इसको उठा के नीचे भेज दिया कि थोड़ी सी अपन को जगह मिल जाए। ठीक है, चलिए अब जो है इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली अप्रोच क्या रहेगी कि अपन को गिवन जितने भी दिए हैं वो सबको लिख लेना है। ठीक है, तो अपन एक पेन ले लेते हैं और यहाँ पे गिवन लिख लेते हैं। ठीक है, गिवन अपन को क्या क्या दिया है, सबसे पहले अपन को दिया है कि यार 1 ml ईडीटी में आपके 1 मिलीग्राम ऑफ CaCO3 जो है प्रेजेंट है। ठीक है, सेकंड चीज कि यार आपको दिया है कि यार यहाँ पे इफ 100 ml ऑफ वाटर सैंपल, 100 ml ऑफ वाटर सैंपल, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर सैंपल कितना दिया है, वॉल्यूम ऑफ वाटर सैंपल को WS से लिख लेता हूँ। वाटर सैंपल कितना दिया, 100 ml। ठीक है, कंज्यूम कितना कर रहा है, 22 ml ऑफ ईडीटी है। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ ईडीटी है कितना दिया है, वॉल्यूम ऑफ ईडीटी है कितना अपन को दिया है, 22 ml। ठीक है, चलिए उसके बाद अपन को क्या बोला है कि यार कैलकुलेट करना अपन को टोटल हार्डनेस, टोटल हार्डनेस। ठीक है, ये सारी चीजें अपन को चीज दी हुई है गिवन में। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने जैसे कि आपको बताया कि अगर आपको ये चीज मिल जाती है, क्योंकि अपन लोग कई के लिए निकालते हैं 1 ml अपन को जानना रहता है कि कितना मिलीग्राम ऑफ CH3, इसलिए अपन स्टैंडर्डाइजेशन करते हैं। बट इसमें अपन को क्वेश्चन नहीं दे दिया तो अपन को ये स्टेप, फर्स्ट वाला स्टेप करने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट जो है अपन लोग क्या करेंगे, टोटल हार्डनेस निकालेंगे। इतना आया समझ में? ठीक है भैया, चलिए अब टोटल हार्डनेस निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, अपन लोग लिखते हैं सबसे पहले 100, सबसे पहले निकलते हैं कि वॉल्यूम ऑफ, दोनों को बराबर करते हैं, वॉल्यूम ऑफ वाटर सैंपल इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ ईडीटी है। ठीक है, सबसे पहले ये लिख लेंगे जो अपन को दिया हुआ है, उसके बाद इसकी वैल्यूज जो है डालेंगे। वॉल्यूम ऑफ वाटर सैंपल यहाँ पे कितना दिया है, 100 ml। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं, 2 मिनट। क्या हो रहा है भाई, अच्छे से रह जा। 100 ml ऑफ वाटर सैंपल इज इक्वल्स टू कितना है, 22 ml, इसके उसमें लिख लेते हैं 22 ml ऑफ ईडीटी है। ठीक है, अब एक चीज आप ऊपर देखोगे कि यहाँ पे ऊपर क्या दिया हुआ है कि अपन को 1 ml ऑफ ईडीटी किसके बराबर, 1 ml ऑफ ईडीटी 1 मिलीग्राम ऑफ CH3 के बराबर है। ठीक है, तो 22 ml ऑफ ईडीटी किसके बराबर, 22 मिलीग्राम ऑफ CH3। अब बोलोगे आप ये क्यों लिख रहे हो भैया, पहले मैं लिख लेता हूँ फिर आपको बता दूं, 22 मिलीग्राम ऑफ CH3। आई होप ये समझ में आया होगा, किस लिए, क्योंकि 1 ml ऑफ ईडीटी किसके बराबर है, यहाँ पे आप देखोगे 1 ml ऑफ ईडीटी किसके बराबर, 1 मिलीग्राम ऑफ CH3 के। तो यहाँ पे 22 मिलीग्राम ऑफ ईडीटी किसके बराबर हो, 22 मिलीग्राम ऑफ CH3। अब ये क्यों किए, क्योंकि जो टोटल हार्डनेस है ना वो निकालने के लिए अपन को क्या करना पड़ता है कि यार 1 लीटर के अंदर, 1 लीटर के अंदर कितना जो है CH3 इक्विवेलेंट प्रेजेंट है। ठीक है, CH3 कितना प्रेजेंट है वो अगर अपन को पता चल जाता है तो टोटल हार्डनेस वही है।
ठीक है। चलिए, तो इसलिए अपन लोग क्या करना पड़ता है कि यार यहाँ पे स्टैंडर्डाइजेशन करके इसको जो है बराबर करना पड़ता है और फिर जो है यहाँ पे वैल्यूज रखनी पड़ती है। ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे अपन ने क्या किया, सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ वाटर सैंपल लिखा, उसके बाद वॉल्यूम ऑफ ईडीटी लिखा, देन फिर उसकी वैल्यू डाल दी, 100 ml वाटर सैंपल है और 22 ml ऑफ ईडीटी है। अब क्या करा, यहाँ पे अपन ने ऊपर देखा जो स्टैंडर्डाइजेशन कर देता अब निकलता, बट अपन को ऐसी वैल्यू दे दी कि 1 ml ऑफ ईडीटी है 1 मिलीग्राम ऑफ CO3 के बराबर है। तो यहाँ पे 22 ml ऑफ ईडीटी है, तो इसको अपन लोग कर देंगे 22 into 1, 22 मिलीग्राम ऑफ CO3 इसमें है। ठीक है। चलिए, और ये वाटर सैंपल सेम टू सेम 100 ml ऑफ वाटर सैंपल, इतना है समझ में। ठीक है भैया। चलिए, अब यहाँ पे अपन को क्या करना है कि सबसे पहले अपन लोग निकालेंगे 1 ml के लिए। ठीक है, तो 1 ml ऑफ वाटर सैंपल में कितना होगा भैया, यहाँ पे अपन को पता चल गया 100 ml ऑफ वाटर सैंपल में 22 मिलीग्राम ऑफ CO3 है, तो 1 ml ऑफ वाटर सैंपल में कितना होगा, इसको कर देंगे, इसको इधर साइड भेज देंगे, तो 22 अपॉन 100 मिलीग्राम ऑफ CaCO3। ठीक है, तो यहाँ पे अपने 1 ml के लिए निकाल लिया वाटर सैंपल। अब 1 लीटर कितना होता है, 1 लीटर होता है 1000 ml। ठीक है, तो अपन लोग निकालेंगे किसके लिए, 1000 ml ऑफ वाटर सैंपल के लिए। ठीक है, तो इससे क्या निकल जाएगा, इससे निकल जाएगा कि यार 1 लीटर में 1 लीटर वाटर सैंपल में कितना CO3 प्रेजेंट है। ठीक है, तो अब इसको निकालते हैं। तो इसके लिए क्या, अगर यहाँ पे आपने 1000 किया तो इधर साइड भी करना पड़ेगा, तो 22 अपॉन 100 इंटू 1000 मिलीग्राम ऑफ CaCO3। ठीक है, थोड़ी स्टेप बाय स्टेप चीज़ समझने का ट्राई करना। आई नो फर्स्ट न्यूमेरिकल में समझ में नहीं आएगा, जैसे अपन लोग 4 न्यूमेरिकल तक पहुंचेंगे आपको चीज़ें आराम समझ में आ रही होगी। ठीक है। चलिए, तो यहाँ तक अपन को समझ में आ गया। अब बस इसको कैलकुलेट कर देना है। मेरे पास कैलकुलेटर तो नहीं है, आप एग्जाम में कैलकुलेटर लेके जाओगे, आप मैं इसको फोन से कर देता हूँ। ठीक है अपने, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 22 इंटू 1000 और जो भी आंसर आया उसको डिवाइड कर देना है 100 से। ठीक है, तो अपने पास जो आंसर निकल के आ रहा है वो आ रहा है कि यार आपको 100 ml, ठीक है 1000 ml, अरे यार भाई अच्छे से चल ले, क्यों इतना बहर आ रहा है, 1000 ml ऑफ वाटर सैंपल, जिसको अपन लोग 1 लीटर भी बोलते हैं। 1 लीटर में कितना है, 220 मिलीग्राम ऑफ CaCO3। ठीक है, और इसको अपन लोग क्या कर देते हैं, इसको अपन लोग कर देते हैं क्लोज, यहाँ पे आ जाता है, और इसको अपन लोग भेज देते हैं पीछे। ठीक है, और स्टाइल को अपन लोग कर देते हैं येलो। ठीक है, तो इस तरह से अपन लोग जो है हार्डनेस निकालते हैं और ये अपना आंसर है। ठीक है, चलिए आई होप समझ में आया होगा। ठीक है, किस किस तरह से चीज़ हुई है मैं एक और बार आपको रिवाइज करूंगा, जिससे ये वाला फर्स्ट न्यूमेरिकल अगर दिमाग में घुस गया बाकी न्यूमेरिकल आराम से बना लोगे, फर्स्ट और सेकंड वाला। ठीक है, चलिए तो यहाँ तक एक और बार मैं चीज़ों को बता देता हूँ। यहाँ पे देखो मैंने क्या बोला था कि स्टैंडर्डाइजेशन अपन को निकाल, स्टैंडर्डाइजेशन में अपन लोग क्या करते हैं, जो स्टेप नंबर 1 रहते हैं उसमें ये पता लगाना पड़ता है कि 1 ml ऑफ ईडीटी में 1 मिलीग्राम ऑफ CO3 मतलब कितना CO3 है। ठीक है, ये अपन को पता लगाना, पर क्वेश्चन में क्या दिया है ये अपन को पहले ही दे दिया है। ठीक है, निकालना अपन को जरूरी नहीं है। तो अपन लोग क्या बोला है कि यार 100 ml ऑफ वाटर सैंपल आपको दे रहे हैं और साथ में 22 ml ऑफ ईडीटी है उसके अंदर, तो आपको टोटल हार्डनेस बतानी है। तो सबसे पहले जो चीजें हैं पहले गिवन लिख लेंगे, 1 ml ऑफ ईडीटी है 1 मिलीग्राम ऑफ CO3। ठीक है भैया, ये लिख लिया। वॉल्यूम ऑफ वाटर सैंपल 100 ml, उसके बाद वॉल्यूम ऑफ ईडीटी है 22 ml। ठीक है, और अपन को टोटल हार्डनेस निकालनी थी। सबसे पहले अपन को फर्स्ट स्टेप नहीं करनी, सेकंड स्टेप पे आते हैं। तो यहाँ पे अपन लोग क्या लिखेंगे, जो चीज अपन को दी है वॉल्यूम ऑफ वाटर सैंपल में कितना वॉल्यूम ऑफ ईडीटी दिया हुआ है। ठीक है, तो देखा यहाँ पे 100 ml ऑफ वाटर सैंपल में अपन को 22 ml ऑफ ईडीटी दिया है। अब ऊपर अपन ने देखा था, क्योंकि अपन को क्या कि अपन को 1 लीटर में या फिर बोल सकते हैं 1000 ml में 1000 ml ऑफ वाटर सैंपल में कितना जो है अपने पास CO3 प्रेजेंट है वो निकालना था। ठीक है, तो ईडीटी से काम चलेगा नहीं, इसको अपन को CO3 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो अपन ऊपर देखेंगे 1 ml ऑफ ईडीटी में 1 मिलीग्राम ऑफ CO3 प्रेजेंट है, जो क्वेश्चन में भी दिया था। तो अब 22 ml ऑफ ईडीटी में कितना होगा, 22 मिलीग्राम ऑफ CO3। ठीक है, तो इसको अपन लोग यहाँ पे लिख दिया, सेम टू सेम वैल्यू यहाँ पे लिख दी। उसके बाद यहाँ निकाल लिया, तो अपन लोग 1 ml के लिए सबसे पहले वाटर सैंपल के निकालते हैं। तो इसको क्या करेंगे, 100 को इधर भेज देंगे, तो 22 अपॉन 100 मिलीग्राम ऑफ CO3 आ गया। ठीक है, और ये अपनी 1 ml के लिए इतना पता चल गया। अब अन करके 1 ml के होगा 1000 ml के नहीं, क्योंकि 1000 ml ही क्या होता है 1 लीटर होता है। ठीक है, तो 1000 ml ऑफ वाटर सैंपल किसके बराबर होता है, 22 इंटू 100 वैसा का वैसे ही, और यहाँ पे अगर 1000 किया तो यहाँ पे 1000 का इंटू करना पड़ेगा और मिलीग्राम ऑफ CO3। ठीक है, अब ये 1000 मिलीलीटर कितना 1 लीटर के बराबर होता है। तो अगर अपन लोग इस पूरी वैल्यू को सॉल्व करते हैं तो 22 मिलीग्राम ऑफ CO3 आता है, जो 1 लीटर के अंदर प्रेजेंट है। और जैसे ही अपन ने निकाल दिया, और इस वैल्यू को अपन को किस में लिखना है, इसको लिखना है ppm में, क्योंकि अगर आप क्वेश्चन ऊपर देखोगे तो हार्डनेस ऑफ वाटर कितने में बोला है, ppm में। ठीक है, तो अपन ने यहाँ पे ppm में निकाल दिया, इतना आसान में। ठीक है, किस तरह से चीजें हुई हैं पूरी की पूरी वो अपन को समझ में आई। ठीक है भैया, चलिए
तो इस तरह से अपना फर्स्ट न्यूमेरिकल सॉल्व होता है। ठीक है, आई नो थोड़ा सा हार्ड लगा होगा, ठीक है, क्योंकि है थोड़ा सा, ठीक है, बट आप फोर्थ न्यूमेरिकल तक पहुंचोगे, आपके लिए बहुत सिंपल होगा। ठीक है, चलिए, तो यहाँ तक अपन ने चीजों को सॉल्व कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, पर इसको अपन लोग थोड़ा सा नीचे भेजेंगे क्योंकि अपन को इसको सॉल्व करना है। ठीक है, ऐसे ही थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ाते रहते हैं। चलिए चलिए, तो आप सॉल्व करते हैं अपन लोग क्वेश्चन नंबर 2 को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 आई होप आराम समझ में आया होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 थोड़ा सा ट्रिकी टाइप का है, और यही में वो स्टेप लगती है जो थोड़ा सा हार्ड लगती है बच्चों को। ठीक है, तो उसको मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करने की ट्राई करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे कुछ चीजें लिखी हैं, पहले अपन लोग गिवन लिख लेते हैं, उसके बाद में चीजें समझा रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे एक नई टर्म आई है जो है क्या, स्टैंडर्ड हार्ड वाटर, और उसके सामने लिखा है 1 मिलीग्राम पर लीटर। ठीक है, स्टैंडर्ड हार्ड वाटर का मतलब होता है कि यार यहाँ ये क्या है, नॉन नॉन वाटर है, मतलब इसकी जो वैल्यूज है वो अपन को नॉन दी गई, मतलब अपन को पता है। ठीक है, वो जो यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है, इसको अपन लोग पहले गिवन में लिखते हैं, फिर आपको बताता हूँ। ठीक है, सबसे पहले अपन लोग गिवन में क्या लिखते हैं, जो जो चीजें यहाँ पे दी है। सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ स्टैंडर्ड हार्ड वाटर लिखते हैं। ठीक है, जो अब क्या है अपने पास 50 ml। ठीक है, उसके बाद अपन लोग लिखेंगे ईडीटीए, जो इसके अंदर गया है, वॉल्यूम ऑफ ईडीटीए। ठीक है, इसकी वैल्यू भी कितनी है भैया, 50 ml। ठीक है, अब जो अपन के पास स्टैंडर्ड हार्ड वाटर का जो नॉन वैल्यू दी है उसको अपन लोग लिखते हैं। ठीक है, जो क्या है, स्टैंडर्डाइजेशन। ठीक है, ये अपन को कितना दिया है कि यार 1 मिलीग्राम पर लीटर दिया है, 1 मिलीग्राम पर ml। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, इसको थोड़ा समय, इसको अगर मैं थोड़ा सा एलिब्रेट करूं, क्या होता है कि 1 मिलीग्राम ऑफ CH3 प्रेजेंट इन 1 मिलीलीटर ऑफ स्टैंडर्ड हार्ड वाटर। ठीक है, इसका मतलब है कि यार 1 मिलीलीटर ऑफ स्टैंडर्ड हार्ड वाटर में 1 मिलीग्राम ऑफ CH3 प्रेजेंट है। ये बस इतना कहना चाह रहा है, और इसी वैल्यू के दम पे अपन स्टैंडर्डाइजेशन करेंगे, जिससे अपन को पता चलेगा कि यार 1 मिलीलीटर ऑफ EDTA के अंदर कितना CH3 प्रेजेंट है, वो अपन लोग इसी से ही निकालते हैं। ठीक है, तो ये अपन को चीजें पता चली। ठीक है भैया, तो यहाँ पे अपन लोग नीचे वाला भी डाटा लिख लेते हैं कि यार जो अपना वॉल्यूम ऑफ, 2 मिनट थोड़ा सा इसको जूम कर लूं। ठीक है, अब और लिख लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ वाटर सैंपल कितना दिया है अपन को, 50 ml। ठीक है, और वहीं अगर वॉल्यूम ऑफ EDTA की बात करें, जो इसमें गया हुआ है, वो अपन को दिया है 35 ml। ठीक है, तो ये सारा का सारा डेटा अपन को मिल गया है। ठीक है, सबसे पहले अपन ने क्या करा है, इसमें से वॉल्यूम ऑफ स्टैंडर्ड हार्ड वाटर निकाला 50 ml, वॉल्यूम ऑफ EDTA निकाला 50 ml, और जो स्टैंडर्डाइजेशन अपन को ये वाली वैल्यू दी थी, इससे अपन लोग समझ गए कि यार 1 मिलीग्राम का मतलब है 1 मिलीग्राम ऑफ CH3 प्रेजेंट है किसके अंदर, 1 मिलीलीटर ऑफ स्टैंडर्ड हार्ड वाटर के अंदर। ठीक है, अब इसी से अपन लोग जो है 1 EDTA के अंदर कितना है वो स्टैंडर्डाइजेशन स्टेप 1 से निकालेंगे। ठीक है, चलिए अब स्टेप 1 की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, स्टेप नंबर 1। ठीक है, इसमें जो है अपन लोग स्टैंडर्डाइजेशन करते हैं, स्टैंडर्डाइजेशन। ठीक है, चलिए अब इसमें क्या करेंगे भैया, सबसे पहले अपन को लिखना है, मैं इसको थोड़ी ब्राइटनेस बढ़ा दूं। ठीक है, सबसे पहले अपन को यहाँ पे क्या लिखना है कि यार वॉल्यूम ऑफ स्टैंडर्ड हार्ड वाटर, वॉल्यूम ऑफ स्टैंडर्ड हार्ड वाटर। सेकंड पे लिखना है अपन को वॉल्यूम ऑफ EDTA, वॉल्यूम ऑफ EDTA। अब जो जो वैल्यू है उसको अपन पुटअप कर देंगे। ठीक है, स्टैंडर्ड हार्ड वाटर कितना है, 50 ml, 50 ml ऑफ स्टैंडर्ड हार्ड वाटर, और वहीं वॉल्यूम की बात करें, ये भी कितना है, 50 ml ऑफ EDTA। ठीक है, अब ऊपर अपन ने क्या देखा, अपन ने देखा कि यार स्टैंडर्ड हार्ड वाटर 1 मिलीलीटर ऑफ स्टैंडर्ड हार्ड वाटर के अंदर कितना CH3 प्रेजेंट है, 1 मिलीग्राम ऑफ CH3 प्रेजेंट है। क्यों, क्योंकि अपन को यहाँ पे निकालना है कि एक EDTA के अंदर कितना, 1 मिलीलीटर ऑफ EDTA के अंदर कितना CH3 प्रेजेंट है। तो इसके लिए अपन लोग क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो 1 मिलीलीटर ऑफ स्टैंडर्ड हार्ड वाटर के अंदर कितना CH3 प्रेजेंट है, 1 मिलीग्राम ऑफ CH3। तो यहाँ पे अपन लोग क्या लिख देंगे कि यार 50 ml ऑफ स्टैंडर्ड हार्ड वाटर के अंदर कितना होगा कि यार 50, 2 मिनट, इसके अंदर कितना होगा, 50 मिलीग्राम ऑफ CH3 प्रेजेंट होगा। इतना आया समझ में, कैसे ये कन्वर्ट हुआ पता चला, क्योंकि यहाँ पे 50 ml ऑफ स्टैंडर्ड हार्ड वाटर था, अपन को चाहिए था कि EDTA के ऊपर जानना था कितना CH3 है, तो अब वो CH3 इसमें एंटर कैसे होगा, जब अपने पास ये जो नोन वैल्यू दी है इसमें। ठीक है, तो 1 ml ऑफ स्टैंडर्ड हार्ड वाटर के अंदर 1 मिलीग्राम ऑफ CH3 है, तो अपन लोग इसी से कर लेंगे कि 50 मिलीलीटर ऑफ स्टैंडर्ड हार्ड वाटर के अंदर 50 मिलीग्राम ऑफ CH3 है, और बाकी इधर की वैल्यू सेम टू सेम। ठीक है, 50 ml ऑफ EDTA।
ठीक है। अपन को क्या जानना है कि 1 मिलीलीटर ऑफ ईडीटी के अंदर कितना है, तो इसको क्या कर देंगे 50 को इधर भेज देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 1 मिलीलीटर ऑफ ईडीटी है। ठीक है, अब 50 को इधर भेजा तो ये क्या हो गया 50 इसके नीचे आ गया मिलीग्राम ऑफ CH3, और 50 से 50 जब कैंसिल हुआ तो इसमें पता चला कि अपन को 1 मिलीग्राम ऑफ CO3 इज इक्वल्स टू 1 मिलीलीटर ऑफ ईडीटी है। ठीक है, तो इस तरह से अपन ने ये पूरा वाला चीज निकाल ली। इससे अपन को पता चला क्या कि यार 1 मिलीग्राम ऑफ CH3 मतलब 1 मिलीलीटर ऑफ ईडीटी के अंदर कितना ml ऑफ CH3 प्रेजेंट है, कितना mg ऑफ CH3 प्रेजेंट है, जो कि अपन को यहाँ पर ऊपर दिया हुआ था। ऊपर अपन को क्या दिया था 1 ml ऑफ ईडीटी के अंदर 1 मिलीग्राम ऑफ CH3 प्रेजेंट है, बट अगर आप इस क्वेश्चन के अंदर देखोगे तो ये चीज अपन को नहीं दी गई है। तो ये अपन ने इस तरह से स्टैंडर्डाइजेशन वाले प्रोसेस से अपन ने निकाली कि यार 1 मिलीलीटर ऑफ ईडीटी के अंदर कितना mg ऑफ CH3 प्रेजेंट है। ठीक है, ये जैसे अपन को पता चला, अब जो है अपन टोटल हार्डनेस आराम से निकाल पाएंगे। ठीक है, तो इसको मैं करता हूँ, इसको अपन लोग थोड़ा सा नीचे भेज देते हैं और यहाँ एक पेज जो है एडअप कर लेते हैं। ठीक है, इंसर्ट कर लेते हैं। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे अपना एक पेज भी एंटर हो गया और अपनी स्टेप 1 कंप्लीट हो गया। अब जो है स्टेप 2, अपन के पास सारी चीजें आ गई है। अब स्टेप 2 के अंदर जो है अपन लोग टोटल हार्डनेस को निकालते हैं, जो अपन को क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, ओके, आई होप समझ में आ रहा होगा। मैं वापस से चीजों को रिवाइज करूंगा। ठीक है, उतना ज्यादा वो होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आ जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन में थोड़ी सी मुश्किल होगी, बट जैसे ही आप थर्ड फोर्थ क्वेश्चन अब निकाल, क्योंकि ऑल ओवर कॉन्सेप्ट तो अपना क्लियर हो गया ना। ठीक है, जो जिसमें अपन को दिक्कत आ रही थी वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब जो थर्ड क्वेश्चन बनाएंगे वो अपन स्टेप बाय स्टेप बना लेंगे। ठीक है, चलिए, अब जो है अपन टोटल हार्डनेस है, इसके अंदर अपन को जो इससे पहले वाला स्टेप था कि अपन को क्या लिखना था, जो अपने पास वाटर सैंपल दिया, वॉल्यूम ऑफ वाटर सैंपल और वॉल्यूम ऑफ ईडीटी है। ठीक है, तो अपन लोग सिंपली सबसे पहले लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ वाटर सैंपल और यहां पे लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ ईडीटी है। ठीक है, अब बेसिकली इसमें क्या काम होता है, इसमें अपन को सिर्फ निकालना पड़ता है कि 1 लीटर के अंदर, 1 लीटर वाटर सैंपल के अंदर कितना CO3 प्रेजेंट है। ठीक है, अब वो निकाल देंगे, आराम से अपना टोटल हार्डनेस निकल आएगी। ठीक है, तो इसके अंदर वैल्यू डाल देते हैं। सबसे पहले क्या है, वाटर सैंपल 50 ml है और ये 35 ml है। ठीक है, तो ये हो गया अपने पास 50 ml ऑफ वाटर सैंपल, और जो अपना वॉल्यूम ऑफ ईडीटी है ये कितना है 35 ml ऑफ ईडीटी है। ठीक है, चलिए, अब उसके बाद क्या करेंगे कि यार अपन को देखना है, अपन ने ऊपर जो है स्टैंडर्डाइजेशन निकाल लिया कि यार 1 ml ऑफ ईडीटी के अंदर 1 mg ऑफ CO3 प्रेजेंट है। तो यहाँ पे 35 ml ऑफ ईडीटी के अंदर कितना होगा, ऑब्वियसली बात है, अगर 1 ml के अंदर 1 ml है तो यहाँ पे 35 मिलीग्राम ऑफ CO3 होगा इसके अंदर। ठीक है, और ये 50 ml ऐसा का ऐसे ही 50 ml ऑफ वाटर सैंपल। इतना आसान में ये दिमाग में घुसी, ठीक भैया। चलिए, उसके बाद अब क्या करेंगे कि यार अपन को निकालना है कि यार 1 ml के लिए कितना है, तो अपन क्या करेंगे, इसको जो है नीचे भेज देंगे। ठीक है, यहां से नीचे भेज देंगे तो ये कितना हो जाएगा 1 ml ऑफ वाटर सैंपल इज इक्वल्स टू, ये 35 हो गया, ये 50 इसके नीचे आ गया, और मिलीग्राम ऑफ CaCO3। ठीक है, तो 1 ml के लिए इतना है। अब अपन को निकालना है 1000 ml के लिए, क्योंकि वही होता है 1 लीटर। ठीक है, तो अपन निकालेंगे किसके लिए 1000 ml ऑफ वाटर सैंपल में कितना CO3 प्रेजेंट है। ठीक है, ये कि क्या होगा भैया 1 लीटर। ठीक है, चलिए, अब ये जो है इधर अगर अपन ने करा 1000, तो इसमें भी अपन लोग 1000 एडअप करना पड़ेगा। तो 35 इंटू 50 इंटू 1000 मिलीग्राम ऑफ CaCO3। ठीक है, चलिए, अब इसको मैं थोड़ा सा कैलकुलेट कर लेता हूँ, है ना। अपने पास फोन 35 इंटू 1000 और जो भी है वैल्यू उसको डिवाइड कर देंगे अपन लोग 50 से, तो अपने पास निकल आ गया क्या 1000 मिलीलीटर ऑफ वाटर सैंपल इज इक्वल्स टू क्या हो गया 700 मिलीग्राम ऑफ CaCO3। ठीक है, तो और ये वैल्यू जो जिसमें आई है वो आई ppm है। क्यों, क्योंकि ये मिलीग्राम हो गया और ये क्या हो गया 1 मिलीग्राम पर लीटर, यानी कि ये लीटर हो गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इसकी अगर वैल्यू की बात करें तो ये 700 मिलीग्राम पर लीटर। ठीक है, और इसी को अपन लोग क्या बोल सकते हैं ppm, क्योंकि ये दोनों इक्वल होता है। ठीक है, तो कुछ इस तरह से अपना न्यूमेरिकल सॉल्व होगा, इतना आसान में। ठीक है, आई होप ये वाला न्यूमेरिकल से जो अपना कॉन्सेप्ट इधर उधर से हिल रहा था वो अपना
फिक्स हो गया होगा। ठीक है, एक बार वापस से इस चीज को रिवाइज करेंगे। ठीक है, फर्स्ट वाले न्यूमेरिकल पे ही वापस जाऊंगा और फिर इस पे आ जाएंगे। ठीक है, फर्स्ट वाले न्यूमेरिकल क्या कहना चाह रहा था, यार फर्स्ट वाले न्यूमेरिकल के अंदर ये वैल्यू अपन को दी हुई थी। ठीक है, स्टैंडर्ड हार्ड वाटर अपन को नहीं दिया था, यहाँ पे अपन को डायरेक्ट ही वैल्यू दे दी थी कि यार 1 ml ऑफ ईडीटी के अंदर 1 मिलीग्राम ऑफ CO3, तो अपन को निकालने की जरूरत नहीं पड़ी। फिर अपन ने डायरेक्ट टोटल हार्डनेस यहाँ पे ये गिवन वैल्यू लिखी और टोटल हार्डनेस डायरेक्ट निकाल लिया। टोटल हार्डनेस में क्या करना पड़ता है, अपन को निकालना पड़ता है कि 1 लीटर के अंदर कितना CO3 प्रेजेंट है, तो वो अपन लोग इस स्टेप की तरह थ्रू लाते हैं। ठीक है, सेम चीज अपन ने इसमें क्या की, इसमें अपन को नहीं बताया गया था कि मतलब क्या हो गया भाई, ये बंदी हो गया, 2 मिनट भाई, लाइट चली गई थी, सॉरी। ठीक है, अपन को इसमें नहीं दिया हुआ था कि यार 1 मिलीलीटर ऑफ ईडीटी के अंदर कितना CO3 प्रेजेंट है, तो अपन को ये सारी चीज दी, स्टैंडर्ड हार्ड वाटर दिया था। तो अपन ने सबसे पहले स्टेप क्या की, सबको गिवन लिखा, स्टैंडर्डाइजेशन किया। इसमें क्या किया अपन ने, जो वॉल्यूम ऑफ स्टैंडर्ड हार्ड वाटर था और वॉल्यूम ऑफ ईडीटी था उसको अपन ने लिखा यहाँ पे, उसकी वैल्यूज को यहाँ पे लिखा। अब अपन ने ऊपर देखा कि यार यहाँ पे एक और चीज दी गई थी कि 1 मिलीग्राम ऑफ CO3 प्रेजेंट है किसके अंदर, 1 मिलीलीटर ऑफ स्टैंडर्ड हार्ड वाटर के अंदर। तो यहाँ पे 50 ml ऑफ स्टैंडर्ड हार्ड वाटर था, तो उसकी जगह अपन ने क्या करा कि यार उसकी जगह जो है अपन ने 1 ml ऑफ CO3 था, तो यहाँ पे 50 मिलीग्राम ऑफ CO3 होगा। ठीक है, उसके बाद सेम वैल्यू, और जिस तरह से करते हैं कि यार अपन को 1 ml के लिए निकालना है तो इसको अपन लोग इधर भेज देंगे। ये पूरी स्टेप करके अपन को पता चल गया कि यार 1 ml ऑफ ईडीटी के अंदर 1 मिलीग्राम ऑफ CO3 प्रेजेंट है। जैसे ही अपन को पता चलता है तो अपन स्टेप 2 की तरफ हार्डनेस निकालना स्टार्ट कर दे। हार्डनेस के लिए वही वाटर सैंपल जो दिया हुआ है वो लिखते हैं, उसके बाद 50 ml जो दिया है वो लिखते हैं, उसके बाद क्या करेंगे कि यार अपन को 1 ml के लिए निकालना है। सबसे पहले अपन लोग कन्वर्ट करेंगे वैल्यू को कि यार यहाँ पे अपन ने ऊपर निकाला कि 1 ml ऑफ ईडीटी के अंदर 1 मिलीग्राम ऑफ CO3 है, तो यहाँ पे अपन देखेंगे 35 ml ऑफ ईडीटी है तो 35 मिलीग्राम ऑफ CO3 होगा, ये लिख देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, 1 ml के लिए अपन को निकालना है तो इसको नीचे भेज देंगे, और इस तरह से अपना पूरा क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व होगा, टोटल हार्डनेस निकल आएगी। ठीक है, आया समझ में, आई होप समझ में आया होगा। ठीक है भैया, चलिए तो अब इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ठीक है, उसके लिए मेरे को एक पेज लेना पड़ेगा क्योंकि इसमें जो है अपना काम नहीं चलने वाला। ठीक है, सबसे पहले तो इसको अपन नीचे भेजते हैं और इसके लिए एक पेज यहाँ पे ले लेते हैं, इंसर्ट कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे अपन क्या करेंगे, पेज को इंसर्ट कर लेंगे। ठीक है, बहुत पेज है अपने पास। चलिए, तो अपने पास हो गया क्वेश्चन नंबर 3। अब इसको मैं चाहता हूं कि आप वीडियो को पॉज करो। 2 क्वेश्चन मैंने अलग अलग तरह के कराए, पहले में वैल्यू दी थी, दूसरे में नहीं थी। अब इसमें सब चीजें वैसी है कि इसमें आपको नॉर्मली ऐसा दिया हुआ है। ठीक है, अब आपको इसको खुद से सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए वीडियो को पॉज करके पहले खुद से सॉल्व करना, उसके बाद मैं सॉल्व करता हूँ। चलिए, आई होप सो आपने इसको सॉल्व किया होगा खुद से, नहीं किया हो तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो है कुछ चीज आपको नहीं दी हुई है। ठीक है, अब वो एक एक्सेप्शनल केस होता है क्योंकि एग्जाम में इस तरह का भी क्वेश्चन एक ट्रिक क्वेश्चन बन जाता है। अब बहुत सारे बच्चे तो इस तरह का क्वेश्चन करके आते हैं कि या तो उसमें वैल्यू दी होगी या फिर उसमें वैल्यू ही नहीं दी होगी, अपन को वाली चीज दे दी होगी कि 1 मिलीग्राम। अब कुछ इस तरह का आ जाए तो उसको किस तरह से सॉल्व करें। अब अगर मान लो आपको क्वेश्चन इस तरह का पूछा जाता है तो आपको क्या करना है कि यहाँ पे मान ही लेना है कि यार जो 1 मिलीग्राम ऑफ CO3 जो रहता है वो 1 मिलीलीटर ऑफ स्टैंडर्ड हार्ड वाटर में प्रेजेंट रहता है। ठीक है, ये आपको डिफॉल्ट में मान लेनी है। डिफॉल्ट का मतलब कि यार अगर कुछ नहीं दिया है तो आपको ये चीज मान के चलनी है, इतना आसान में। ठीक है भैया, अब आपके पास ये चीजें हैं जो गिवन वैल्यू वो है, अब आराम से आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, चलिए अब इसको सॉल्व करना आप लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपने पास जो दिया है वॉल्यूम दिया है स्टैंडर्ड हार्ड वाटर का, तो वो लिख लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ स्टैंडर्ड हार्ड वाटर कितना दिया है अपने पास, 50 ml। ठीक है, देन फिर ईडीटी दिया है, वॉल्यूम ऑफ EDTA। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी दी है, 25 ml। ठीक है, देन फिर स्टैंडर्डाइजेशन दिया है, वो अपना ऊपर लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो नीचे दिया है वॉल्यूम ऑफ वाटर सैंपल, वॉल्यूम ऑफ वाटर सैंपल ये अपन को कितना दिया है, 100 ml। और यहाँ पे जो EDTA कंज्यूम हो रहा है, वॉल्यूम ऑफ EDTA है, तो ये कितना दिया है, 18 ml। ठीक है, और अपन को क्या है, टोटल हार्डनेस जो है फाइंड आउट करनी है, टोटल हार्डनेस। ठीक है, चलिए तो आई होप सो अपन को ठीक है किस तरह से करना है समझ में आया। ठीक है भैया, चलिए अब सबसे पहली स्टेप, यहाँ पे अपन को नहीं दिया है कि यार 1 ml ऑफ EDTA के अंदर कितना CO3 प्रेजेंट है, तो अपन को सबसे पहली स्टेप है कि स्टैंडर्डाइजेशन करके वो निकालना है, देन फिर अपन टोटल हार्डनेस निकालेंगे। ठीक है, तो स्टेप नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। ठीक है, स्टेप नंबर 1 जिसमें अपन क्या करते हैं, स्टैंडर्डाइजेशन। स्टैंडर्डाइजेशन, ठीक है, स्पेलिंग गलत हो सकती है बट कोई ना। ठीक है, चलिए उसके बाद अब सबसे पहले अपन को क्या है कि वॉल्यूम ऑफ जो अपना EDTA है और स्टैंडर्ड हार्ड वाटर है वो अपन को लिख लेना है। ठीक है, तो यहाँ अपन लोग लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ EDTA, वॉल्यूम ऑफ EDTA जो स्टैंडर्ड हार्ड वाटर का था। ठीक है, और यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ स्टैंडर्ड हार्ड वाटर।
ठीक है। चलिए अब उसके बाद क्या करेंगे, क्या यहाँ पे अपन को क्या करना है कि इसकी जो वैल्यूज है वो लिख लेनी है। ठीक है, तो ईडीटी की थी 25 ml, 25 ml ऑफ ईडीटी है, और जो वाटर सैंपल था वो कितना था 50 ml, तो यहाँ पे 50 ml ऑफ स्टैंडर्ड हार्ड वाटर। ठीक है, अब जो ऊपर अपन ने देखा था, जो अपन ने डिफॉल्ट में मान लिया था क्योंकि अपन को वैल्यूज नहीं थी, तो अपन ने क्या देखा 1 ml ऑफ स्टैंडर्ड हार्ड वाटर में 1 मिलीग्राम ऑफ CH3 है, क्योंकि अपन को क्या निकालना है कि यार 1 ml ऑफ ईडीटी में कितना CH3 है, तो वो इसी से एंटर होगा। ठीक है, तो अपन यहाँ देखा कि 1 ml ऑफ स्टैंडर्ड हार्ड वाटर 1 मिलीग्राम ऑफ CH3 है, तो 50 ml ऑफ स्टैंडर्ड हार्ड वाटर में कितना होगा 50 ml ऑफ CH3। ठीक है, 50 मिलीग्राम ऑफ CH3। भाई पेन क्यों बंद हो गया, चार्जिंग खत्म हो रही है शायद इसकी। 50 मिलीग्राम ऑफ CaCO3। ठीक है, इतना है सर में। ठीक है भैया, चलिए उसके बाद यहाँ पे ये वैल्यू को सेम टू सेम लिख देंगे ऑफ ईडीटी है। ठीक है, अब अपन को क्या फाइंड आउट करना है कि यार 1 मिलीलीटर ऑफ ईडीटी में कितना है। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे 25 को उधर भेज देंगे, तो अपने पास क्या हो गया 1 मिलीलीटर ऑफ ईडीटी है इज इक्वल्स टू 50, और जो अपना 25 उठ के आया था वो अपने हो जाएगा इसके नीचे। ठीक है, मिलीग्राम ऑफ CaCO3। ठीक है, चलिए उसके बाद क्या करेंगे, इसको अपन लोग इससे काट देते हैं, तो अपने पास क्या होगा 1 मिलीलीटर ऑफ ईडीटी है इज इक्वल्स टू, ये इससे कटा तो ये 2 हो गया। ठीक है, 2 मिलीग्राम ऑफ CaCO3। ठीक है, तो इससे अपन को स्टैंडर्डाइजेशन पता चल गया कि यार 1 मिलीलीटर ऑफ ईडीटी जो है उसके अंदर 2 मिलीग्राम ऑफ CH3 प्रेजेंट है। ये अपन ने स्टैंडर्डाइजेशन फर्स्ट प्रोसेस निकाली। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको मैं कर देता हूँ डिलीट, 3 न्यूमेरिकल सफिशिएंट है। ठीक है, अलग अलग टाइप के करा दिए, और वीडियो क्योंकि लंबी हो गई है, ठीक है, और अलग टाइप के हो गए न्यूमेरिकल। अगर आप एग्जाम में इसी 3 टाइप के न्यूमेरिकल पूछ जाएंगे, फर्स्ट में या तो आपको आंसर दे दिया जाएगा जो रहती है वैल्यू, सेकंड में आपको वैल्यू नहीं देगी, आपको स्टैंडर्डाइजेशन खुद ही प्रोसेस निकालना पड़ेगा, और थर्ड में आपको ऐसा होगा कि वैल्यू ही नहीं देगी। ठीक है, जो अपना निकालने के लिए होती है उसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, तो वो इस तरह से कि आपको डिफॉल्ट मान लेना है। ठीक है, चलिए तो अब ये हो गया। अब अपन को स्टेप नंबर 2 की तरफ जो है हार्डनेस उसको निकालना है। ठीक है, हार्डनेस टोटल, हार्डनेस टोटल। ठीक है, चलिए अब इसके लिए अपन लोग सिंपली क्या करेंगे, जो अपना सब सैंपल दिया है वो लिख लेंगे। वॉल्यूम ऑफ वाटर सैंपल कितना है 100 ml, और वॉल्यूम ऑफ ईडीटी 18 ml। ठीक है, तो वो लिख लेते हैं वॉल्यूम ऑफ वाटर सैंपल, और इधर वॉल्यूम ऑफ ईडीटी है। ठीक है, अब यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ वाटर सैंपल कितना दिया था भाई 100 ml। ठीक है, और ईडीटी कितना दिया था 18 ml, 18 ml ऑफ ईडीटी है। अब ऊपर जो स्टैंडर्डाइजेशन से निकाला कि यार 1 ml ऑफ ईडीटी के अंदर कितना है 2 मिलीग्राम ऑफ CH3 है। ठीक है, तो 18 ml ऑफ ईडीटी के अंदर कितना होगा, तो इसमें क्या कर देंगे फिर से पेन 18 इंटू 2 कर देंगे, ml ऑफ mg, सॉरी क्योंकि अपन को क्या है मिलीग्राम। ठीक है, यहाँ पे अपना ईडीटी जो है ml में होता है, और CH3 इक्विवेलेंट जो होता है mg में होता है। ठीक है, तो 18 इंटू 2 कर देंगे, और यहाँ पे मिलीग्राम ऑफ CaCO3। तो इस तरह से अपनी CH3 की एंट्री यहाँ पे होती है। ठीक है, उसके बाद ये 100 ml सेम टू सेम 100 ml ऑफ वाटर सैंपल। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, इस स्टेप को थोड़ा सा मैं नीचे लिख कर देता हूँ। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे गैप हो रहा है ना। अब यहाँ पे क्या होगा कि अपन को निकालना है, पहले इसको अपन लोग सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे 100 ml ऑफ वाटर सैंपल इज इक्वल्स टू 18 इंटू 2 कितना होता है, वाह यार साला दिमाग में 18 का पहाड़ा भी नहीं हो रहा है, बताओ 18 इंटू 2। ठीक है, 36 हो रहा है। ठीक है, तो 36 मिलीग्राम ऑफ CaCO3। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे अपन लोग, अपन को 1 ml के लिए निकालना है, तो इसको अपन लोग नीचे भेज देंगे। तो यहाँ पे क्या होगा 1 ml ऑफ वाटर सैंपल, तो ये अपना 36 है ये। ठीक है, 36 अपॉन ये जो 100 आया, ये 100 यहाँ पे। ठीक है, मिलीग्राम ऑफ CaCO3। ठीक है, अब 1 ml के लिए निकाल दिया, तो अपन को 1 लीटर के लिए निकालना है। ठीक है, तो 1 लीटर कितना होता है 1000 ml ऑफ वाटर सैंपल। ठीक है, तो इसके लिए अपन लोग निकालेंगे, तो यहाँ पे 36 अपॉन 100, और इसके बाद यहाँ पे अगर 1000 का इंटू किया है, तो अपन लोग यहाँ पे भी 1000 का इंटू करेंगे, और मिलीग्राम ऑफ CaCO3। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, इसको अपन लोग सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि ये क्या होता है 1 लीटर है ना। तो इसको अगर अपन सॉल्व करते हैं 36 इंटू 1000, उसके बाद इसको जो भी वैल्यू है इसको डिवाइड कर देंगे अपन लोग 100 से। ठीक है, तो अपने पास जो आंसर आता है कि 1 लीटर ऑफ वाटर सैंपल इज इक्वल्स टू 360 मिलीग्राम ऑफ CaCO3। ठीक है, तो जो वैल्यू आई वो आई कितने 360, और ये लीटर इधर है तो मिलीग्राम पर लीटर में, और अपन को उसमें निकालनी है, ये दोनों सेम ही होता है, तो 360 ppm इसका आंसर है, ppm।
ये हो गया पूरा का पूरा आंसर। आई होप समझ में आया होगा, ठीक है। तो इस तरह से अपन ने पूरा न्यूमेरिकल यहाँ पे सॉल्व किया है, ठीक है। तो 3 न्यूमेरिकल मेरे ख्याल से सफिशिएंट है, ठीक है। एग्जाम में भी इसी तरह के अलग अलग कॉन्सेप्ट, बस आप कॉन्सेप्ट पकड़ना है। वैल्यूज ऐसा थोड़ी होगा वैल्यूज सेम आ जाएगी, क्वेश्चन पर इस तरह से ही पूछा जाएगा, ठीक है। वैल्यूज हो सकता है कि कुछ अलग अलग डाल दें, ठीक है, बट क्वेश्चन जो है इस तरह से पूछा जाएगा। सबसे पहला क्वेश्चन जिसमें आपको इस तरह की वैल्यू दे दी जाएगी कि 1 ml ऑफ ईडीटी के अंदर आपके पास ये है, ठीक है, ये आपको पहले दे दिया जाएगा और फिर आपको सिर्फ टोटल हार्डनेस निकालनी है जो अपन ने यहाँ पे निकाली। उसके बाद इसमें ऐसा होगा कि आपको नहीं दी जाएगी, स्टैंडर्ड हार्ड वाटर देगा। स्टैंडर्ड हार्ड वाटर का मतलब कि आपको वैल्यू जो है पता है, नोन है, तो अपन को यहाँ पे स्टैंडर्ड हार्ड वाटर का ये निकाल लिया और ये चीजें अपन को यहाँ पे दी हुई थी 1 मिलीग्राम पर लीटर और 1 ml के अंदर है, ठीक है। तो इस तरह से अपन ने सबसे पहले स्टैंडर्डाइजेशन किया, जिससे अपन को पता चला कि 1 ml ऑफ ईडीटी के अंदर कितना CO3 प्रेजेंट है, और उसके बाद अपन ने टोटल हार्डनेस निकाली। सेम चीज यहाँ पे क्या हुआ था, अपन को एक कैच दे दिया था यार, यहाँ पे जो है आपको दे दिया स्टैंडर्ड हार्ड वाटर, ये सब दे दिया स्टैंडर्डाइजेशन करने के लिए, बट आपको ये नहीं पता है कि 1 मिलीग्राम ऑफ जो अपना CO3 उसके अंदर कितना, मतलब 1 मिलीलीटर ऑफ स्टैंडर्ड हार्ड वाटर के कितना CO3 है। तो अपन को डिफॉल्ट जो है ये मान लेना है, ठीक है, ये मान के चलना है। उसके बाद अपन इसको सॉल्व करेंगे और कुछ इस तरह से ये वाला न्यूमेरिकल भी सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो ईडीटी मेथड के न्यूमेरिकल कुछ इस तरह से आएंगे और आपको सेम प्रोसेस से बनाना है, ठीक है। वीडियो समझ में नहीं आई हो, एक बार और वापस से इस वीडियो को देखोगे पूरा अच्छे समझ में आ रहा होगा। अभी तक आपने 1x पे देखा हो, 1.5x पे, तो आप आराम से 2x पे या फिर 1.75x पे लगा के देख लो, आराम समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलिए, तो आई होप सो आज के लेक्चर आपको पसंद आया होगा। वीडियो लेक्चर कैसा लगा वो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, ठीक है। न्यूमेरिकल समझ में आया या नहीं वो भी बताना। अगर नहीं आया होगा तो मैं एक और जो है बना के वीडियो डाल दूंगा, ठीक है, जिसमें और थोड़ा सा अच्छे वे से ईजी वे से समझाने का ट्राई करूंगा, ठीक है। चलिए, बाकी अगर वीडियोस आपको अच्छी लगती हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल कर लेना। अगर आप फर्स्ट ईयर में हो, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फर्स्ट ईयर के भी सारे सब्जेक्ट जो है मैं इस चैनल पे करा रहा हूँ, और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करना, ठीक है। चलिए, तो इसी के साथ वीडियो को कंप्लीट करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट, बाय बाय।